हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि एक न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन, यानी कि एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन जो होता है उसको आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन जो होता है डाइन, तो ये क्या है, एक न्यूटन जो है ये एम के एस पद्धति में है। क्या? तो एक न्यूटन एम के एस पद्धति में है, एम के एस पद्धति में, और इसको ले जाना है सीजीएस पद्धति में। न्यूटन क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का फॉर्मूला, बल का एफ होता है, बल का फॉर्मूला न्यूटन होता है। एम के एस से सीजीएस पद्धति में ले जाना है। तो देखिए, बल का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन न्यूटन भी बल का मात्रक है और डाइन भी बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक किस चीज में है? तो एमकेएस पद्धति में, और डाइन बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। तो एमकेएस से सीजीएस में ले जाना है। तो जब एक न्यूटन को आप सीजीएस पद्धति में ले जाइएगा तो 10 की पावर 5 डाइन आएगा। तो चलिए ले चलते हैं। बल बराबर होता है, बल बराबर होता है एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुना द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण। तो इसको द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? एम के एस पद्धति में द्रव्यमान को एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति में द्रव्यमान को, सॉरी, लंबाई को मीटर में, किलोग्राम को केजी में और समय को सेकंड में लिखते हैं। तो द्रव्यमान को लिखेंगे केजी इंटू त्वरण का क्या होता है मात्रक? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, तो ये लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में, तो ये एम के एस पद्धति में हो गया। एम के एस पद्धति में तो यहाँ लिखेंगे क्या? एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन बराबर एक न्यूटन बराबर 1 केजी एम इंटू द्रव्यमान गुना त्वरण, एफ इजकल टू एम इंटू ए क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से आया? तो एफ बराबर एम इजकल टू ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए यहाँ पे क्या, एक न्यूटन, एक न्यूटन, यदि आप एक न्यूटन को सीजीएस पद्धति में ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक डाइन हो जाएगा। आप एक न्यूटन को क्या किए, एक न्यूटन को आप सीजीएस पद्धति में ले गए, एमकेएस से इसको आप सीजीएस में ले गए तो एक डाइन हुआ, एक डाइन हुआ, डाइन। अब यहाँ पे देखिए, किलोग्राम का, किलोग्राम का सीजीएस में, सीजीएस में किलोग्राम को क्या कहते हैं? तो सीजीएस में किलोग्राम को, कि सीजीएस में द्रव्यमान को जी से, यानी कि ग्राम में मापा जाता है। तो किलोग्राम को 1 ग्राम लिखेंगे, ग्राम। जी सिर्फ कन्वर्जन कीजिए। अभी कन्वर्जन फैक्टर कौन होगा, कन्वर्जन संख्या कौन होगा, वो बाद में लगेगा। अभी इस केजी को लाए ग्राम में, किस, तो सीजीएस में इंटू मीटर को अगर आप सीजीएस में लाइएगा तो मीटर का सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। और समय का एम के एस और सीजीएस दोनों क्या होता है? तो बराबर होता है। तो एस का एस स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक डाइन, अब इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? कन्वर्जन फैक्टर मतलब हुआ कि जैसे एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये तो इसका यूनिट हो गया। क्या? ये यूनिट होगा। और ये क्या हो गया? तो नंबर हो गया, नंबर हो गया। इसका कन्वर्जन मीटर और सेंटीमीटर। तो आप मीटर में किस चीज से मल्टीप्लाई किए? तो 100 से गुना किए तब ना ये सेंटीमीटर आया। इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या हो गया? तो 100 हो गया। उसी तरह से अगर आप केजी लीजिए, यहाँ पे केजी, एक केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो केजी और ग्राम का जो कन्वर्जन फैक्टर हुआ तो क्या हुआ? 1000 हुआ, 1000 हुआ। तो यहाँ पे एक डाइन, न्यूटन को लाए डाइन में, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 केजी इंटू मीटर बाय, ये लिख सकते हैं, इजकल टू
इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा 1000 ग्राम इंटू इसका सेंटीमीटर का कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा सेंटीमीटर का, तो 100 सेंटीमीटर बटा में सेकेंड का तो क्या होगा सेकेंड होगा, सेकेंड स्क्वायर, ठीक, सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या देखिए ये 1 kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 30 और ये 20 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो ये 30 और ये 20 भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू में क्या बच जाएगा सेंटीमीटर अपॉन बाय एस स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि 1 kg इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर बराबर 2 2 4 1 5, इसको आप 10 का घात 5 लिख सकते हैं, 10 का घात 5 इंटू सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक, सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये न्यूटन हो गया, न्यूटन किस चीज का फॉर्मूला ये हो गया, ये न्यूटन का हुआ द्रव्यमान इंटू त्वरण, और ये किस चीज का हो गया, ये किस चीज का हो गया, तो ये किस चीज का हो गया, तो डाइन का। इसको हम क्या किए तो इसमें कन्वर्ट कर दिए, क्या इसको क्या किए तो इसमें कन्वर्ट कर दिए, सॉरी यहाँ पे जी छूट गया, 1000 ग्राम इंटू जी इंटू सेंटीमीटर बाय एस स्क्वायर, ये होगा। तो ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ये डाइन का हो गया, ये डाइन हो गया ना, ये हो गया, ये था एम के एस में और ये सी जी एस में। देखिए एम के एस में क्या था तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी जी एस में क्या है तो ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो इस किस चीज का फॉर्मूला हो गया बल का यानी कि न्यूटन या 1 न्यूटन। तो यहां से देखिए ये पूरा आ जाएगा 1 न्यूटन यानी कि 1N, 1 न्यूटन बराबर ये 10 का पावर 5, ये डाइन क्या हो गया प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था, 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन, हो गया प्रूव। देखिए हो गया प्रूव, हुआ कि नहीं। तो चलिए अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो, समझ में कुछ आया होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।